काम करेंगे, ऐसी भगवान देवनारायण से मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और कुछ जो हमारा सोलंगाना है, आपका क्षेत्र, वहां पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का काम किया है कि क्षेत्रीय विधायक गुर्जर समाज के गांव में काम नहीं कर रहा। मुझे बड़ा दुख है, हालांकि विपक्ष वालों का काम होता है वो अपना काम करें, लेकिन मैं 2010 से 15 तक इस पंचायत समिति महुआ का प्रधान रहा और आज आपके बीच में आदरणीय गीता जी जो पावटा से रहने वाली हैं, वो पंचायत समिति की प्रधान हैं। राजस्थान की सरकार ने महुआ ही नहीं, करीब 40-45 पंचायत समितियों के ऐसे प्रधान थे जो डीलिमिटेशन के कारण, जिस आपके धौलखेड़ा में से पाडला बड़ी, नागल सुमेर सिंह बड़ी, तो सरकार के नियम है कि अगर चुनाव से पहले कहीं डीलिमिटेशन हो जाए, चाहे नई पंचायत समिति बने चाहे ग्राम पंचायत बने, उसमें स्वतः ही प्रधान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें भी हमको जो पूर्व विधायक जी हैं आदरणीय हुड्डा जी, उन्होंने जब हमने गीता जी को प्रधान बनाया, जब तो बहुत विरोध में थे वो हमको समर्थन नहीं किया, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने गीता जी को अपने पद से पदमुक्त किया तो गुर्जर समाज की सहानुभूति लेने के लिए हमारे खिलाफ अनर्गल बातें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कही। लेकिन कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्हें 15 दिन बाद गीता जी महुआ ही नहीं, मंडावर की भी प्रधान आज आपके बीच में स्वतः ही कार्य कर रही है। इसलिए ऐसी दिमाग में कोई बात कम से कम गुर्जर समाज के भाइयों को नहीं रखनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस दिन मैं विधायक बना था, सबसे पहले मैंने जो नाहिड़ा में अपने बाबू महाराज जी का मंदिर है, उसी मंदिर से सड़क का निर्माण कार्य चालू कराया था। माननीय ओम प्रकाश हुड्डा एरिया में कहीं भी नहीं बनाई, खाली भ्रमित करने का काम किया। मैं कोई राजनीतिक भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। इसलिए मैं गुर्जर समाज के सभी पंच पटेल और खासतौर पर युवा साथियों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश और प्रदेश और गांव और ढाणी ढाणी की बातों को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं प्रचार कम करता हूं, मैं सिर्फ काम करने में विश्वास करता हूं, पट्टिका लगाने में विश्वास नहीं करता। इस महुआ विधानसभा क्षेत्र में हजारों गांव में इतनी पट्टिका लगी है, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इस पवित्र स्थान पर पूरे 5 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ आपकी तो करूंगा ही, 3600 गांवों के समाज की सेवा करूंगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें कहीं भी विकास नहीं हुआ। वो पूरी ईमानदारी के साथ सभी गांव में विकास कराने का जो संकल्प मैंने लिया है, उसको 100% पूरा करूंगा। अब हमारे प्रति भ्रमित किया जा रहा है कि साहब खोरना को तहसील बना दिया, खेलना को खत्म कर देंगे। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग से सारी चीजें निकाल देना, कोई चीज कभी खत्म नहीं होती। और कम से कम हमने हमारे राजनीतिक जीवन में ये कभी चीजें कभी नहीं करी, न डॉक्टर साहब ने की है न मैंने की है। बल्कि आज इस पवित्र स्थान पर कहना चाहूंगा, अगला जब बजट पेश होगा मार्च में, तो हम खेड़ला को तहसील बनाने का काम करेंगे। ये मैं गुर्जर समाज को आश्वस्त करना चाहूंगा। इसलिए भ्रमित कतई होने की जरूरत नहीं है। एक्शन साहब यहाँ है, अरविंद जी, एक्शन साहब, ये जो रोड है, एक्शन साहब भी यही है, ईएन साहब भी यही है। इस रोड को वहां से जोड़कर अपन को यहाँ तक कराना है। हालांकि नदी का पार्ट है, लेकिन वो अपन समझते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मैं घोषणा कर दूं यहाँ पर, कब काम चालू करेंगे अपन? बरसात रुकने के बाद। बरसात रुकने के बाद। जैसे ही बरसात अभी चल रही है, 10, 15, 20 दिन में पूरी तरह मौसम साफ हो जाएगा, तो देवनारायण भगवान तक मेन रोड से यहाँ तक आपका सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पर खीर पुआ की जोरदार एक पार्टी हम हमारी तरफ से करेंगे, ताकि दोबारा ये वोट करिए, आप सब लोग। और मैं तो समाज को इतना ही कहना चाहूंगा, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ आप जैसे, क्योंकि आपके समाज से विशेष प्रेम मेरे को रहा है, आज से नहीं 2010 से। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक नाहिड़ा गांव में मनीराम जी उप सरपंच हुआ करते थे आपके समाज के। अब तो वो एक्सपायर हो गए, काफी समय हो गया।
नायडा के अंदर आज भी पानी की अगर व्यवस्था कर रखी है तो मैंने ही कर रखी है। तो 10 साल के कार्यकाल में पहले वाले विधायक ने खाली बेवकूफ बनाने का काम किया जनता को, सभी समाज को। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कतई भ्रमित नहीं हो। आपका आशीर्वाद आज से नहीं सदा हमारे ऊपर बना रहा है। और टोड्याना, बेरखेड़ा, नादना, पीपल खेड़ा, जितने भी 5 साल में मुझे काम कराने हैं, मुझे खुद दिया है। और निश्चित रूप से सब कामों को धरातल पर उतारने का काम, आशीर्वाद सदा बना रहे। और ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आपका परिवार सुख समृद्धि रहे, परिवार आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी ये कह रहे हैं पानी की व्यवस्था यहाँ पर भी हो जाए। और मेरे कल सरपंच साहब ने एक लिस्ट और दी थी, मैंने 5 लाख रुपए कल ही नांदना के लिए, कोई रोड के लिए उन्होंने डिमांड करी थी, वो भी मैंने 8 लाख रुपए कोई रोड है, मैं मेरी तरफ से इस पवित्र स्थान के लिए एक कराएंगे ताकि पानी अपन को अच्छे से मिल सके। क्योंकि 2 बात कहते जा रहा हूं और 2 बातों को पूरा होने के बाद ही इस स्थान पर मैं वापस आऊंगा, ये आपके सामने कहना चाहूंगा। उन्हें सभी पंच पटेलों का और मेरी माताएं बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने इस स्थल पर मुझे बुलाकर मेरा मान सम्मान किया और आपका सदा प्यार मेरे ऊपर बना रहे। आपके प्यार और आशीर्वाद से इस महुआ के विकास को हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद एमएलए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती और अड़ोस पड़ोस के सारे